Jai Mata Di friends, today we are going to discuss one more tale, that is the Canon's Yeoman's Tale। ये जो कैनन योमैन्स टेल है, मतलब एक कैनन पर्सन है, उसका जो योमैन है उसके साथ में एक पर्सन है। इसकी अब हम टेल कहने जा रहे हैं। इससे पहले हम सेकंड नन्स टेल की जो टेल थी वो डिस्कस की थी, और जैसे ही सेकंड नन ने जो अपनी टेल है वो ख़त्म की थी, वहाँ पे दो लोग आते हैं और वो दो यही होते हैं, एक तो कैनन होता है एंड अनदर वन इज़ हिज योमैन। सो इसमें सबसे पहले कैनन की बात करें तो ये कौन है? ए मिस्टीरियस एंड थ्रेटनिंग फिगर, clergyman generally in charge of a cathedral, an alchemist and confidence trickster who encounters the pilgrims on the road then rides away when his yeoman speaks too freely। मीन्स ये कैनन और योमैन दोनों आते हैं। ये एक आल्केमिस्ट है फ्रेंड्स। आल्केमिस्ट वो होता है जो कोई भी ऑर्डिनरी जो मटेरियल है उसको गोल्ड में चेंज कर देता है, या आप कह सकते हो क्विक सिल्वर को रियल सिल्वर में, मतलब चेंज करता है। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पीछे कुछ फैक्ट्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक करते हैं वो लोग, कि मतलब देखने वाले को ऐसे लगता है कि उसने वो चेंज कर दिया है। और ये क्लर्जीमैन है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, ये पिलग्रिम्स के पास तब आते हैं जब सेकंड नन ने अपनी जो टेल है वो ख़त्म की थी, और ऑलमोस्ट अब वो कैंटरबरी पहुँचने वाले हैं। मतलब ये स्टार्टिंग से ये पिलग्रिम्स के साथ में नहीं थे। और जब ये आते हैं और योमैन अपने जो ये कैनन है इसके बारे में बताता है, योमैन की हमारा जो मास्टर है, ये कैनन जो है ये योमैन का मास्टर है। तो ये मतलब किस तरीके से लोगों को ट्रिक करते हैं और अपना जो सब कुछ रिवील करता है कि मतलब ये सब सही नहीं है, हम ट्रिक के से लोगों को धोखा देते हैं। तो वहाँ पे जब कैनन को लगता है कि उसकी पोल खुल रही है तो उसको अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जो कैनन का योमैन है, द असिस्टेंट टू द कैनन, एज आई टोल्ड यू, ही स्पीक्स ओपनली अबाउट हिज मास्टर्स ट्रिक एज एन आल्केमिस्ट। और वो इसीलिए चला जाता है क्योंकि वो काफ़ी ओपनली बताने लग जाता है बाद में खुद के बारे में और खुद के मास्टर के बारे में। अब जैसा कि मैंने बताया कि सेकंड नन की टेल जैसे ही फिनिश होती है, यही दोनों जो हैं वो पिलग्रिम्स से मिलते हैं, और इन दोनों से होस्ट जो है वो वेलकम करता है और साथ ही साथ ये कहता है कि तुम कोई टेल कह सकते हो क्या। तो जो योमैन है, जो असिस्टेंट है कैनन का, वो बताता है कि जो उसका मास्टर है नोज मच अबाउट मिथ्स एंड जॉलिटी, एंड देन ही बिगिंस टू टेल द सीक्रेट ऑफ देयर ट्रेड एंड ऑल ही नोज अबाउट आल्केमी। तो वो अपने मास्टर के बारे में बताता है कि वो कितने प्रसन्न, खुश और किस तरीके से आल्केमिस्ट, जैसा कि मैंने बताया, उनको बस ट्रिक करना आता है, लोगों को चीट करते हैं वो, कि उन ऑर्डिनरी मटेरियल को, मतलब सिर्फ इसमें कुछ केमिकल चीज़ें होती हैं जिनसे कि वो शो करते हैं ये सारी चीज़ें, कि ट्रिक करते हैं लोगों को। हाथ की सफाई कह सकते हैं हम, जैसे मैजिक वगैरह होते हैं ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, कैनन चला जाता है फ्राइटेंड एंड एम्बैरस्ड, और योमैन है अब वो बताएगा जो स्टोरी है वो, कि वो किस तरीके से ही टेल्स ए टेल ऑफ हाउ अ कैनन डिफ्रॉडेड अ प्रीस्ट बाय क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ आल्केमी यूजिंग स्लीट ऑफ हैंड। मतलब हाथ की सफाई से ही एक जो कैनन है वो किस तरीके से एक प्रीस्ट को पागल बनाता है, या मतलब उसके साथ धोखा करता है, उसकी स्टोरी कहने जा रहा है ये योमैन। ठीक है, तो ये अब योमैन की जो स्टोरी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये जो दो जो योमैन है, कैनन्स योमैन जो है वो टू पार्ट्स में जो अपनी जो टेल है वो कहेगा। जो फर्स्ट पार्ट में तो वो खुद का जो बिजनेस है, खुद कैसे लोगों को ट्रिक करते हैं वो एक्सपोज करेगा, और सेकंड वन में एक ऐसे कैनन की स्टोरी बताएगा जिसने प्रीस्ट को चीट किया है। तो जो सेकेंड पार्ट है, इट इज़ अबाउट अनदर कैनन, मीन्स नॉट हिज मास्टर, हु इज़ ऑल्सो एन आल्केमिस्ट हु इज़ इवन मोर डेविशियस दैन द फर्स्ट। मतलब वो अपने उसके मास्टर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वो सेकेंड स्टोरी बताएगा। तो फर्स्ट पार्ट में योमैन जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब खुद के बारे में ही बताता है कि किस तरीके से वो अपने कैनन के साथ में 7 ईयर से रह रहा है। काफ़ी अच्छा मतलब उनका टाइम बीत रहा था, वो आल्केमी कर रहे थे,
लेकिन ही एक्सप्लेन दैट वंस ही हैड गुड क्लोथ्स एंड इफ कंफर्टेबल लिविंग दैट ही एंड द कैनन आर alchemists and that he is so in debt because their attempt at alchemy always fail. आल्केमी में उसके जो भी अटैम्प्ट्स थे वो फेल होते जा रहे थे, मतलब इस वजह से वो काफ़ी डेप्ट में जा रहे थे। मतलब पहले स्टार्टिंग में उनका जो क्लोथ्स वगैरह थी, जो लिविंग थी उनकी काफ़ी कंफर्टेबल थी, लेकिन बाद में सब खराब होता जाता है उनकी लाइफ में। तो no matter how long he sits and learns the terms, he will never gain from it. उन्होंने उनसे कोई भी प्राप्ति नहीं हुई, मतलब उनको बहुत लॉस हुआ इसके अंदर, हमेशा उसकी alchemy फेल हो जाती थी उसकी कैनन की। When the cannon would fail at an experiment, the yeoman says he would throw everything out and start over, even if some of the equipment or material were salvageable and expensive. जब वो हर चीज़ में फेल हो रहे थे तो यॉमैन ने कहा था, मतलब इस वजह से वो यहाँ पे पहुँच गए क्योंकि उन्होंने सब कुछ फेंक दिया उनको, मतलब उन जो इक्विपमेंट्स थे वो कुछ तो उनको छोड़ना पड़ा, मतलब उनको बचा सकते थे, एक्सपेंसिव थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब फाइनली द yeoman state that nothing is what it seems to be. Nice looking apples are rotten, seemingly wise people are fools, and man who seems trustworthy are thieves. मतलब कहने का मतलब ये है कि yeoman फाइनली ये कहता है कि जो कुछ चीज़ हमें नज़र आती है वो एक्चुअल में वैसी नहीं होती है। कई बार अच्छे जो एप्पल्स दिखते हैं वो रोटन निकल आते हैं, वाइज पर्सन्स जो दिखते हैं वो फूल्स होते हैं, और कई बार ट्रस्टवर्दी जो पर्सन दिखते हैं वो भी थीव्स निकल आते हैं। देयर वंस वो अब जो इन पार्ट में जो किसी और कैनन की वो जो स्टोरी सुनाने जा रहा है यॉमैन, वो यहाँ से बिगिन होती है। तो यहाँ पे वो जो ऑल्केमिस्ट है डिस्गाइज्ड एज अ कैनन हु वाज टेरिबली इविल, मतलब बहुत ज़्यादा वो गलत करता है, मतलब उसके मास्टर से भी ज़्यादा लोगों को धोखा देगा वो, और किस तरीके से एक प्रिस्ट के साथ में वो धोखा करता है वो बताएगा। ही सपोर्टेड हिज अटेम्प्ट्स टू चेंज बेस मेटल्स इनटू गोल्ड बाय डुपिंग इनोसेंट पीपल आउट ऑफ देयर मनी। अब वो मतलब जो कोई भी ऑर्डनरी मेटल होते हैं या बेस मेटल्स होते हैं उनको गोल्ड में चेंज करने के लिए वो बोलता है जो कैनन है वो, और इस तरीके से वो सबको धोखा देता है, और साथ ही साथ मतलब छल कपट करता है, लोगों से पैसे लेता है इनोसेंट पीपल से, और हाथ की सफाई की वजह से उनको धोखा भी देता है बाद में। इन लंडन देयर लिव्ड अ प्रीस्ट हु संग मासेस फॉर द डेड, एंड वन डे ही वाज विजिटेड बाय द फॉल्स कैनन हु begged him to lend him a certain amount of gold. The priest obliged him, and 3 days later the canon returned to pay him back and offers to reveal a couple of his discoveries. मतलब वो एज ए हेल्प जो कैनन है वो प्रीस्ट से गोल्ड लेता है और कहता है कि वो 3 डेज़ बाद में उसको वापस कर देगा। 3 डेज़ बाद में वो वापस भी करने आता है, लेकिन साथ ही साथ में उसको कुछ और डिस्कवरीज बताता है। जो कैनन है वो प्रीस्ट को बताता है कि मतलब वो क्विक सिल्वर को अपनी ट्रिक्स के थ्रू मतलब रियल सिल्वर में चेंज कर देता है। इस तरीके से मतलब प्रीस्ट को विश्वास दिला देता है कि उसके पास कुछ डिस्कवरीज हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो चेंज कर देता है मेटल को। द beguiled priest buys the secret from the canon for 40 pounds and the canon promptly disappears. और इस तरीके से मतलब वो पागल बन जाता है, मतलब धोखे में आ जाता है जो प्रीस्ट है वो, और वो जो उसके पास जो सीक्रेट्स होते हैं कैनन के पास वो 40 पाउंड्स में ख़रीद लेता है, और वहाँ से वो सीक्रेट्स बेच के और जो कैनन है वो भाग जाता है। Thus by various tricks and schemes the canon filches the money from his unsuspecting audience and charges them huge amounts for his wisdom and his trickery. It is easy, the narrator concludes, for man to take the gold they have and turn it into nothing. After cataloguing some authorities who wrote for the philosopher's stone, the narrator firmly concludes that the god does not want man to know how to get it, and therefore we should let it gone. Means at the end इस तरीके से ये बताते हैं कि कंक्लूजन में भी यही बताया जाता है कि जो कैनन कर रहा था, जो ट्रिक कर रहा था, वो सिर्फ हाथ की सफाई थी, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्ट नहीं थे, वो ट्रिक कर रहा था सिर्फ लोगों को। और इस तरीके से धोखा देना सही नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि कई बार हमने पढ़ा है कि फिलोसोफर स्टोन जैसे पारस पत्थर के बारे में, लेकिन
यहाँ पे जब हमें पता है कि कुछ गॉड ने जो कुछ चीज़ें हैं वो ऐसी बनाई हैं कि इंसान को जानना ज़रूरी नहीं है, तो उसे जानने देना चाहिए. सो इट इज़ ऑल अबाउट द Canon's Yeoman's Tale. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel and put your views and suggestion in comment box so